सभी कक्षा 12वीं वाणिज्य के विद्यार्थी हैं और हमारा आज का विषय है अपठित गद्यांश। जैसा कि आप जानते हैं कि अपठित गद्यांश में एक अपठित गद्यांश आपके सामने दिया जाता है। इसे ध्यान से पढ़ने के बाद इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बनाने होते हैं। जैसे ये अपठित गद्यांश डिजिटल युग में पढ़ाई लिखाई के ऊपर है, तो मैं आपको चाहूँगा कि आप में से कोई भी एक विद्यार्थी जोर से इसे खड़े होके इसको पढ़ दीजिए। डिजिटल युग में और पढ़ने के तौर तरीके में आया है। आज ई-बुक्स और ऑनलाइन सामग्री के रूप में ज्ञान का भंडार एक क्लिक पर उपलब्ध है। डिजिटल पढ़ाई ने शिक्षा को अधिक सुलभ, सस्ती और व्यापक बना दिया है। दूर दराज के गांवों में बैठा छात्र भी अब दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों से जुड़ सकता है। हालांकि इस तकनीकी क्रांति के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आई है। स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताने से विद्यार्थियों में आंखों की कमजोरी, अनिद्रा और एकाग्रता की कमी जैसी शारीरिक व मानसिक समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा इंटरनेट पर भ्रामक और गलत जानकारियां की भरमार है, जिससे सही और गलत का अंतर करना कठिन हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय में डिजिटल संसाधनों का संयमित उपयोग करना और किताबों तथा डिजिटल दुनिया के बीच एक सही संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही आपने पढ़ा, लेकिन इसको हम और थोड़ा सा धीरे और इत्मीनान के साथ पढ़ें ताकि एक एक शब्द को न सिर्फ पढ़ने बल्कि अपने आप के साथ कर सकें। अब इस अपठित गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, डिजिटल पढ़ाई ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या सकारात्मक बदलाव किए हैं? इसका उत्तर यही दिया रहता है, इसी अपठित गद्यांश में ही दिया गया है। आप में से कोई भी एक खड़े होकर के इसका उत्तर बताइए। हाँ बताइए। डिजिटल पढ़ाई में शिक्षा को अधिक सुलभ, सस्ती और व्यापक बना दिया है। दूर दराज के गाँव में बैठा छात्र भी अब दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों से जुड़ सकता है। बिल्कुल सही। जैसे इसका उत्तर हम देखते हैं यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है, डिजिटल पढ़ाई ने शिक्षा को अधिक सुलभ, सस्ती और व्यापक बना दिया है। दूर दराज के गाँव में बैठा छात्र भी अब दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों से जुड़ सकता है। ये एक सामान्य लघुत्तरीय प्रश्न हो गया। विद्यार्थियों, आजकल हिंदी विषय में 3 वर्षों से सीसीटी प्रश्न, रचनात्मक और आलोचनात्मक शिक्षण के प्रश्न किया है। तो देखते हैं एक सीसीटी प्रश्न। ये प्रश्न है कथन और कारण वाला। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई विद्यार्थी एक कथन पढ़ें और कारण पढ़ें, फिर इसका उत्तर दें। कोई भी आप प्रयास करिए, इसमें पढ़िए इसमें। वर्तमान समय में विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों का उपयोग सीमित होकर करना चाहिए। और कारण स्क्रीन पर आधारित अत्यधिक समय बिताने से अनिद्रा और एकाग्रता की कमी है जैसी समस्याओं पैदा हो रही है। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं डिजिटल में भी थोड़ा सा आपको इसमें भी थोड़ी परेशानी आ रही है ना। अब यहाँ देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। कथन और कारण, इसके आधार पर 4 उत्तर हैं। पहला, आप खुद आप बताइए कि इसमें चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक से आपने पढ़ लिया है। और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि स्क्रीन पर अत्यधिक समय बिताने से अनिद्रा और एकाग्रता की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसीलिए विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल एक बार में कह दिया, सबसे पहले आपको चारों कथन पढ़ने होंगे। पहला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। वास्तविकता ये है कि दोनों ही सही है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ख वाला क्यों नहीं? क्योंकि कथन गलत है, कारण सही है, इसलिए उन्होंने कथन को गलत बता दिया। अब चौथा घ देखते हैं, कथन कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो क्योंकि सही व्याख्या कर रहा है इसलिए सही उत्तर होना चाहिए का। विद्यार्थियों, ये आखिरी प्रयास करते हैं हम लोग ये मैच करने का, सही सुमिलित करना। दो यहाँ पर स्तंभ आपके सामने है, इसमें जो विकल्प दिए गए उसको सही रूप से मिलाना है। पहला ई-बुक्स है, ई-बुक्स का सुमेल किससे होगा आप बताइए। सिंपल, डिजिटल पढ़ाई का साधन, ठीक है। दूसरा यहाँ दिखाएंगे आपके इधर, अनिद्रा का किससे होगा? स्क्रीन टाइम से होने वाली समस्या। और तीसरा संयमित कंट्रोल में उपयोग। इसी तरह से